सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। सबसे पहले तो आप सभी को छठ तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही शुभ दिन ये माना गया है भगवान विष्णु की पूजा के लिए। वहीं पे विधान आता है उपवास का। उपवास के जो नियम है वो भी कुछ अलग है इस एकादशी के लिए। तो आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कैसे उपवास ले छठ तिला एकादशी का, क्या खाएं क्या ना खाएं। यदि उपवास भी ना आप ले सके तो भी आपको एक चीज़ ऐसी बताने वाली हूँ जो इस दिन यदि आप खाते हैं या भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं तो अत्यंत शुभ माना गया है। वहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जो आज के दिन के लिए है निषेध, जिन्हें खाने से आपको बचना है। तो आइए चलते हैं सब कुछ जानने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो छठ तिला एकादशी है उस पर भोग आपको क्या लगाना है। वैसे तो भगवान विष्णु को पीली मिठाइयाँ, पीले मिष्ठान या पीला फूल यदि आप भोग में लगाते हैं बहुत शुभ माना गया है। लेकिन छठ तिला एकादशी में आपको तिल से बनी हुई चीज़ें भगवान विष्णु को भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। तो आप तिल से कोई भी चीज़ बना के, तिल के लड्डू या चिक्की भी बना सकते, बहुत चीज़ें बनती है तो वो भोग में लगाते हैं तो अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए अब चलते हैं जानने कि उपवास लिया है तो क्या खाएं क्या नहीं, उपवास भी ना लिया है तो आपको क्या नहीं खाना है, ये भी जान लीजिए। तो सबसे पहले यदि उपवास लिया है तो देखिए आप सभी फल खा सकते हैं। फल खाना सेहत के लिए भी सही है, उपवास में खाने के लिए भी सबसे सही माना जाता है फलों को। फलों में यदि मैं बात कहूँ तो जो मौसमी फल आते हैं उन्हें खाना बहुत शुभ माना जाता है। उसके साथ साथ आप फलों से जूस बना के भी पी सकती हैं। लेकिन आपको यही ध्यान देना है कि जूस यदि आप खुद फलों से बना सके तो सही है, वो ही आप पी सकती हैं। यदि आप पैकेट बंद कोई जूस पीना चाहे तो वो उपवास में पीने के लिए सही नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ हो सकती है तो उनसे आपको बचना है। बिल्कुल वैसे ही दूध से बनी हुई चीज़ें आप खा पी सकती हैं इस उपवास में, लेकिन यहाँ भी आपको पैकेट बंद चीज़ें दूध से बनी हुई नहीं लेनी है, उनसे आपको बचना है। बिल्कुल ऐसे ही मेवे उपवास में खाए जाने के लिए अत्यंत शुभ कहे गए हैं। तो मेवे में आप काजू, बादाम ये सभी चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ तक कि मखाना यदि आप उपवास में खाते हैं वो भी सही माना गया है, क्योंकि वो आपको ताकत भी देगा उपवास लेने की। साथ में उपवास में खाए जाने वाली चीज़ों में ही मखाना आता है। बिल्कुल ऐसे ही साबूदाने का यूज़ भी उपवास में किया जा सकता है। अनेकों व्यंजन इसके बना के इंजॉय किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो समा के चावल आते हैं या जो उपवास के आटे आते हैं उन्हें भी आप खा सकते हैं, लेकिन बस यही ध्यान दें कि ताज़ा पिसवाए इन्हें, इनमें कोई अशुद्धियाँ ना हो, कोई जीव इसमें ना हो, क्योंकि यदि जीव हत्या हो गई तो वो बहुत ही अशुभ मानी जाती है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान देना है, वैसे इनका यूज़ किया जा सकता है। अब चलते हैं ये जानने की कौन सी सब्जियां इस दिन खाई जा सकती हैं। तो क्योंकि जो ये उपवास है ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। आज का लिया उपवास द्वादशी को खुलता है, तो ये उपवास लेना हल्का कठिन है। इसलिए जब सायंकाल में भगवान विष्णु की पूजा होती है ना, उसके बाद कुछ खाने पीने का विधान आता है, तो सब्जियां भी उस टाइम जो है लोग खाते हैं। तो सब्जियों में मैं बात कहूँ तो देखिए आलू का यूज़ किया जा सकता है, अनेकों चीज़ें उससे बनती है। तो कुछ लोग एकादशी के दिन केवल मीठा ही खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं, तो आप इससे मीठी चीज़ें भी बना सकते हैं। फीका भी आलू बनाया जा सकता है। लेकिन यदि आप नमक खा लेते हैं इस उपवास में तो ये ध्यान दें कि केवल सेंधा नमक ही उपवास में खाया जा सकता है। आपको सफ़ेद नमक नहीं खाना है, क्योंकि वो उपवास में खाने के लिए सही नहीं माना गया है। तो शक्करकंदी जिसे स्वीट पोटैटो कहते हैं, इसका भी यूज़ किया जा सकता है, बहुत शुभ मानी गई है, सेहत के लिए भी बहुत सही होती है। बिल्कुल ऐसे ही जो अरबी या कुछ आलू जिसे कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है उपवास में खाने के लिए। आजकल ये ताज़ा आना स्टार्ट हुए हैं तो इसे खाना तो बहुत सही है सेहत के हिसाब से भी। बिल्कुल वैसे ही घिया, कद्दू ये दोनों चीज़ें भी यूज़ की जा सकती है, इनसे भी आप कुछ बना के खा सकते हैं।
ये ध्यान दें कि जब भी आप कुछ भी चीज़ खाएं तो उसका पहले भोग आप भगवान विष्णु को लगा दें। सुबह की पूजा के बाद आप कुछ खा सकते हैं, सायंकाल की पूजा के बाद कुछ खा सकते हैं। 2 टाइम खाना ही सही माना जाता है। उपवास में इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना चाहिए। अभी यदि मैं बात कहूँ कि कौन सी सब्जी आपको नहीं खानी है, सेम फली होती है, उसे खाना सही नहीं माना गया है एकादशी के उपवास के लिए। यहाँ तक कि जो मूली है, गाजर है, ऐसी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए या बचना चाहिए इन्हें खाने से। बिल्कुल वैसे ही जो पालक है, बथुआ है, उन्हें भी सही नहीं माना जाता है एकादशी में खाने के लिए, तो इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। यहाँ तक कि जो पत्ता गोभी होती है, जो गोभी होती है 2-3 किस्म की आती है, इनसे भी बचना चाहिए क्योंकि इनमें कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, तो इसीलिए इन्हें नहीं खाते हैं कि कहीं उपवास में ऐसा ना हो कोई जीव हत्या हो जाए, इसलिए इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इसके साथ ही जो बैंगन है उसे खाना भी निषेध माना गया है उपवास के लिए, तो बैंगन खाने से भी आपको इस दिन बचना है क्योंकि ये अशुभ माना जाता है या निषेध माना जाता है। अब साथ साथ इसके जो नॉन वेज चीज़ें हैं जैसे मीट, अंडा, मछली, सभी नॉन वेज में आते हैं, इन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। यहाँ तक कि यदि फैमिली में किसी एक ने उपवास लिया है तो बाकी जो फैमिली के लोग हैं, जो बाकी सदस्य हैं, वो भी नॉन वेज इस दिन ना खाएं। उसके साथ ही यदि मैं बात कहूँ तामसिक चीज़ों की जिसमें लहसुन प्याज भी आता है, तो इसका सेवन भी नहीं किया जाता है एकादशी के दिन। अब सबसे खास चीज़ जो बिल्कुल निषेध है वो है चावल। चावल इस दिन नहीं खाने चाहिए। यदि किसी एक ने उपवास लिया है तो बाकी सदस्य भी ना खाए क्योंकि वो एकादशी के लिए निषेध कहे गए हैं। उसके साथ ही जो नशीली वस्तुएं होती है वो आपको नहीं लेनी चाहिए। कोई भी उपवास आप ले उस दिन नशीली वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए। फैमिली में बाकी लोग भी ना ले तो भी शुभ माना जाता है। उपवास भी नहीं लिया है तो केवल आप चावल ना खाएं, नॉन वेज ना खाएं, नशीली वस्तुएं ना ले तो वो उपवास लेने के समान ही माना जाता है। अब चलते हैं ये जानने कि जब उपवास खुलेगा, जो कि द्वादशी के दिन सुबह खुलता है, भगवान विष्णु की पूजा होगी, उसके बाद आप उपवास खोल सकते हैं। उस टाइम आपको क्या खाना है? अब आपको सबसे पहले जो खाना चाहिए वो है चावल। जी हाँ, एकादशी के दिन चावल निषेध है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना अत्यंत शुभ माना गया है। सबसे पहले जब आप उपवास खोलें तो चावल खाएं, उसके बाद जो आपने भोग लगाया था, अब छठ तिला एकादशी की बात है तो देखिए तिल का भोग मैंने आपको बताया, तो तिल से बनी हुई चीज़ें जो आपने भोग में लगाई है उन्हें खाना बहुत शुभ माना गया है। उसके बाद जो भी खाना आप खाएं वो सात्विक भोजन होना चाहिए जिसमें लहसुन प्याज ना हो, ज़्यादा तीखा चटपटा ना खाएं क्योंकि उपवास लिया है। यदि हम ज़्यादा तीखा खा लेंगे तो हेल्थ इशू हो सकते हैं, पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है, तो हमें सादा भोजन ही खाना चाहिए इस दिन। अब जो खास चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि जो भी आप भोजन खाएं वो आपने खुद बनाना है, यहाँ वहाँ जाके ना खाएं, कहीं होटलों में ना खाएं क्योंकि उनमें अशुद्धियाँ हो सकती है, हो सकता है उनमें लहसुन प्याज हो या बाकी कुछ ऐसे मसाले हो जो हमें उपवास में नहीं खाने चाहिए। तो आपको ये ध्यान देना है कि खुद ही खाना बना के आप खाएं। यदि हो सके तो ज़मीन पे चटाई लगा के यदि आप खाते हैं या केले के पत्ते पे यदि खा सके आप एकादशी के दिन खाना, तो वो बहुत शुभ माना गया है। जो भोग भी मैंने आपको बताया, यदि वो भी आप केले के पत्ते पे भगवान विष्णु को लगा दे तो वो भी अत्यंत शुभ माना गया है। तो कुछ ऐसे हमें इस उपवास को लेना चाहिए। तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जब इस एकादशी आप उपवास ले तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा क्योंकि नियम के साथ लिया गया उपवास बहुत शुभ माना जाता है। तो लिखिएगा मुझे कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।